नमस्कार। आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सबसे विशेष खुशी की बात यह है कि हमारे बीच आदरणीय श्री डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव साहब उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव साहब का स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव सर इज करेंटली सर्विंग एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरी कोटा। आप लोगों में से कई व्यक्तियों ने वो सुंदर सा प्रांगण देखा होगा और सर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ही इज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ही इज द ऑथर ऑफ many books, several research papers, and he inspired many people to contribute and to write books and contribute in the field of literature. जोरदार तालियों के साथ फिर से स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय डॉक्टर एस के गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि पुष्पगुच्छ भेंट कर डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव सर का स्वागत करें। डॉक्टर ललिता कहाँ है? बुलाओ। और हमारे बीच अभी डॉक्टर के पारिक सर आने वाले हैं, वो भी रास्ते में ही हैं। मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर एस के गुप्ता सर से कि वे स्वागत के इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण देकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। डॉक्टर एस के गुप्ता सर। डॉक्टर हिमांशी को बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने ये अपना सर्टिफिकेट कोर्स सफलतापूर्वक प्राप्त किया। वेलकम डॉक्टर के पारिक सर। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर के पारिक सर का स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम डॉक्टर पारिक सर। डॉक्टर पारिक सर चिकित्सा जगत के ध्रुवतारे के ज़माने जो आज उम्र के इस पड़ाव में भी आपने एक सक्रिय रूप से पूरी की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को इंस्पायर किया है। मैं डॉक्टर एस के गुप्ता सर से स्वागत, डॉक्टर निपुण सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर पारिक सर का पुष्पगुच्छ स्वागत करें, अभिनंदन करें और माला पिलाकर डॉक्टर के पारिक सर का आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव सर का स्वागत, अभिनंदन करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एस के गुप्ता सर से टू कंटिन्यू दी वेलकम एड्रेस। वेलकम। डॉक्टर के पारिक सर का भी सभी परिवार की ओर से स्वागत है। ये 1979 में हमारे इंटर्नशिप के दौरान हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। डॉक्टर यशू खान की यूनिट में थे हम, जब हमें पढ़ाई करते थे। उनकी पढ़ाई भी शिक्षा आज हमें भी याद है, वो अभी भी हमारे काम आ रही है। आपका दोबारा स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। और आशा है आगे भी आप सीखते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। जहाँ आदमी ने सीखना बंद किया बस वो समझ लो आदमी ख़त्म है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी, आगे भी आप सीखते रहना। स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव सर का। डॉक्टर के पारिक सर एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया API के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, डीन रहे हैं और सर ने अपने चिकित्सा अनुभव से, ज्ञान से समूचे विश्व को आलोकित किया है। सर आपका स्वागत है। एंड दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट टू डॉक्टर हिमांशी। शी केम फ्रॉम मंडी, हिमाचल प्रदेश फॉर स्पेंडिंग 1 month टाइम अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर निपुण बागरेचा सर टू कंप्लीट हर मेडिकल रेटिना फेलोशिप। वी वेलकम डॉक्टर ललिता मनासा। शी केम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। वेलकम डॉक्टर ललिता मनासा। And I would like to invite Dr. Nipun to share something about the journey of fellowship, Dr. Himanshi and Dr. Lalita Manasa. Thank you, sir, and we welcome Dr. K. Parik sir and Dr. Deepak Srivastava sir. It's a great honor and privilege to have sir on the board, and
We welcome Dr. Lalita, who came all the way from the Ongole city near Vishakhapatnam in Andhra Pradesh, and she is working since last 3-4 days very sincerely and very diligently in the field of medical retina and uvea, and she has already given 2 intravitreal injections and done 2-3 retinal lasers during this week only, during 3-4 days only, and I hope she sees all the cases of medical retina and diagnose them and counsel them and learn regarding the medical retina conditions, and so that in future, for her future career, this will be very helpful to her. And last but not the least, I wish congratulations to Dr. Himanshi for completing her medical retina fellowship successfully, and we wish her all the best for her future endeavors. And she has worked very, I have even though I was a mentor, even I have learned many things from Dr. Himanshi. The way she counseled the patient, the way she made the decision, her temperament was very good, and basically her confidence and temperament was very nice in dealing with the patients. So जिस हिसाब से उन्होंने पेशेंट्स को देखा, काउंसिल किया और सिंसियरिटी और बहुत ही हार्ड वर्क से, कभी मतलब रात को 7:30-8 बजे तक भी हम लेज़र्स वगैरह करें तो बहुत अच्छे से उन्होंने किया, और जब भी इंट्राविट्रियल इंजेक्शन फॉलोअप के लिए या रेटिनल लेजर्स पेशेंट फॉलोअप के लिए आए तो बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही अच्छा था उनका, मतलब हैंड्स एंड तरीका बहुत अच्छा था, एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने हर एक कंडीशंस को, हर एक मेडिकल रेटिना कंडीशन को उन्होंने डील किया, डायग्नोस किया और अप्रोप्रिएट काउंसिल करके मैनेज किया उन्होंने कि किस पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, किस पेशेंट को रेटिनल लेज़र और इंट्राविट्रियल इंजेक्शन के ज़रूरत है। बहुत अच्छे से उन्होंने पेशेंट को समझाया। सो आई विश मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू डॉक्टर हिमांशी। थैंक यू। So congratulations Dr. Himanshi for completing the medical retina fellowship, and welcome Dr. Lalita who traveled 29 hours to reach Kota, and welcome. I am sure that your journey will be successful, and I always say it's said that see one, do one and teach one. This is the dictum of medical science, which always followed by these great teachers like Dr. K.K. Parikh sir. It is famously said by John Maxwell, the average teacher teaches, the superior teacher demonstrates, and great teachers inspires. Thank you Dr. Nipun sir for inspiring young fellows. Thank you Dr. Gupta sir. We are all carrying the torch of medical education, which is led by great teachers, great physicians like Dr. K.K. Parikh sir. Now I would like to invite Dr. Himanshi ma'am, who completed her fellowship. Dr. Himanshi came from Mandi, Himachal Pradesh, and it was a great time she had in Kota, not only learning the art and science of ophthalmology practice, the art and science of medical retina, but she also took her time to explore the beautiful city of Kota. So let us hear how was her experience of spending time here at Surya Hospital in Kota. First of all, thank you. Good morning to everybody, and thank you so much for giving me this opportunity to learn here. And I would like to congratulate Dr. Pandey sir and Dr. Nipun sir for creating this wonderful platform where young ophthalmologists can come and learn about the medical retina. As we know that in all over India, it is, I think, one of the only courses which is customizable to the students' need as compared to the strict protocol. And I feel like in this 1 month I have learned more than I have learned in my entire 1 year of the PG, 3 years of the PG. So
it's not only the retina training. You are basically being trained in everything, right from the glaucoma to cataract to in everything. So I would like to thank you once again for the teachers to teach me this medical retina and for giving us this wonderful platform to enhance our skills. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much for sharing your experience here at Kota. Now I would like to invite Dr. Lalita ma'am. She came from Andhra Pradesh and let us listen to her about her experience of working here. Good morning everyone, and I'm very thankful for the last 2 days itself. It was like we can customize according to our needs, and it's not like this everywhere. It is like tiresome 2 years or 3 years with all the toxic environment, which is not at all seen here. It is very supportive doctors around us, and they are making us learn everything. Like Pandey sir said, teach one. It's not like the behavior we have gone through the PG or SRship or fellowship. It's so friendly environment and supportive environment, and Nipun sir is so supportive and down to earth. Is very hard working, that we have to learn from him. And also he doesn't complain. I don't know how. He works for many hours and also teaches us without getting tired. It's so wonderful to work under them, and I'm looking forward for these further days. Thank you. Thank you very much, Dr. Lalita Manasa, for coming here. Actually, in the ophthalmology, South India is the leader in the field of teaching and training. So you must have heard the name of L.V. Prasad Institute. You must have heard the name of Sankar Netralaya. You must have heard the name of Arvind Eye Care System. These are the prestigious, world-renowned institutes which are situated in the South India. And if I ask you, what is the secret of their training? What are the secrets of their success? The secret can be explained only in one word. And that word is, क्या word है वो? That word is discipline. They are disciplined. That's why they are disciplined. Discipline is a very important part. So I want to congratulate Dr. Nipun sir, Dr. S.K. Gupta sir for reversing this trend. अभी तक सभी डॉक्टर्स, जिसमें से डॉक्टर निपुण भी शामिल हैं, डॉक्टर गुप्ता सर भी शामिल हैं, सभी लोग साउथ जाते थे ट्रेनिंग के लिए, बट वी रिवर्स दिस ट्रेंड. डू यू एग्री? सो दिस ट्रेंड इज रिवर्स. Like people from South India are coming because here we are giving the customized training, the customized program. We are trying to teach one to one. That's why more and more fellows are coming from South India. Out of 38 fellows trained, I think 30 fellows are from South India. So only one to two fellows are from Rajasthan. Otherwise, all fellows are from Maharashtra, southern part of India. So I want to congratulate Dr. Lalita once again for coming to Kota, for taking the long journey, 29 hours of journey and reaching here. I am sure that you will not regret it. So now I would like to invite Dr. Deepak Srivastava sir to deliver his lecture, his talk, his message to us. Dr. Deepak के लिए कुछ पंक्तियाँ कि दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा. डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव सर वो शख्सियत हैं जिन्होंने कोटा का नाम पूरे साहित्य जगत में, पूरे विश्व भर में चमकाने में हेल्प की है. और चाहे चेतन भगत हों, चाहे अमीश त्रिपाठी जी हों, आप कोई भी लेखक की बात करें, हर लेखक को इन्होंने डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरी कोटा में इनवाइट किया है. और कोटा का गौरव जो शिक्षा की काशी के नाम से जाना जाता है, उसका गौरव पूरे विश्व भर में फैलाया है. तो मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव सर का पुनः स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करें. Thank you, Dr. Pandey. First of all, I would like to thanks to Dr. Pandey for inviting me, because you people are not aware about the strength of the Dr. Suresh Pandey. Because I know कि Dr. Suresh Pandey जो है ना, इस पूरी दुनिया में अपने बिहेवियर के लिए, अपने कनेक्शंस के लिए जाते हैं. Earlier I have a talk with Dr. Mr. Dharmaraj Bharat, who is an Honorable Chief Justice of Kota City, and he already mentioned in their talk
कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. I think we can just learn from the Dr. Suresh Pandey. He is having very good connection and very good dots with the all peoples. Even though he is very popular in not only in the medical field, it is very popular in the field of the literary figures. Everybody knows to the Dr. Suresh Pandey sir, because he is very humble. One, I have a good relation with Dr. WHO President Soumya Swaminathan. Yes. So I have just gone through with the DP, and what she mentioned in the DP, WhatsApp DP, the first quality of the human being, you should be the humble and be. I think we have to be learned from the Suresh Pandey sir and Mr. Parikh sir कि we have to be always humble and situation कैसी भी बेकार हो सकती हैं. डॉक्टर आप जानते होंगे एक रिनाउंड एक्ट्रेस हैं सुष्मिता सेन, वो कहती थी कि कोई भी आदमी आपसे बदतमीजी से बात करे, हो सकता है बहुत एंगर से बात करे, उसको रिकॉल नहीं किया जाएगा, लेकिन आप हमेशा सलीके से बात करें, बहुत तहजीब से बात करें, तमीज़ से बात करें, ये कंसीडर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा. शायद यही वजह है कि आपने देखा होगा जब हम MBA कोर्स करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, तो उसमें एक पेपर होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो उसमें स्पेशली सिखाया जाता है कि हाउ जस्ट यू बिहेव टू द विद द पीपल. और आपने देखा होगा यही कारण है कि मार्केटिंग में आपने देखा होगा जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट सेल नहीं होता. कई लोग सोचते हैं कि इसकी दुकान अच्छी चलती है, इसकी नहीं चलती. सो यू आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग योर बिहेवियर. सो आपका बिहेवियर अच्छा है, सो यू आर जस्ट मेकिंग द गुड थिंग. और जैसा कि आज हिमांशी मैम यहाँ से कंप्लीट करके जा रही हैं, हमने तो वही सुना था FRCS लंदन, फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन. आज पहली बार सुनने कि हमारे यहाँ भी फेलोशिप हो रही है. और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब रिवर्स स्विंग हो रहा है कि हम लोग राजस्थान के हो रहे हैं. ऐसा ही हमारे फील्ड में हो रहा है. आप सोचिए कि 25 फॉरेनर्स जो हैं वो अब तक मेरे अंडर में डॉक्टरेट कर चुके हैं. फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ. सो रिसेंटली जो नाइजीरिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी हैं डॉक्टर फातिमा सानी, वो कंप्लीट करके. सो ये रिवर्स हुए. हम लोग पहले फॉरेन जाते थे और बड़ा गर्व करते थे कि हम फॉरेन से करके आ रहे हैं. आज फॉरेन के स्टूडेंट हमारे आ रहे हैं. सो इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज कि हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, मेरे डैडी भी डॉक्टर हैं, वो होम्यो फिजिशियन हैं. वो हमेशा एक बात कहते थे, वी आर नॉट हियर टू अर्न द मनी, वी आर हियर टू सर्व टू द सर्विस. आप लोगों को ये पक्का मान लेना है कि आपका अर्निंग एक पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको सर्विस के लिए जाना जाता है. इसलिए आपको भगवान का दर्जा दिया गया है. और अगर भगवान का दर्जा दिया गया है तो पक्का मानिए कि आपको उसी तरह से बिहेव करना चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा, एक हमारे नॉन डॉक्टर हैं सर, जो वो क्या कहते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, वो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं. सो इफ यू आर ट्रीटिंग टू द मतलब इफ यू आर द डॉक्टर ऑफ द मेंटल हेल्थ, सो तो आप क्या होप करते हैं कि वो तमीज़ से पेश आएगा. भाई पागलों के डॉक्टर है तो पागल ही आएगा, मे बी वो गाली भी दे दे. सो यू हैव टू बी वेरी हम्बल एंड कूल. अब आप नाराज हो जाए कि नहीं उसको बोल रहे हैं कि आप हटा दीजिए, इसको बाहर कीजिए इसको. सो नो, ऑलवेज वी हैव टू बी हम्बल एंड मीक. एंड वन मोर थिंग कि today is in the age of the AI, just I want to say something कि we are not in the phase of the learning, we are in the phase of the skill, because learning is very common. अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये पढ़िए, ये रटिए, क्योंकि now nothing is to store. आपको स्टोर कुछ नहीं करना है, everything is on the cloud. So just you are having their own learning modules. So you have to be just learn the skills, because if you are not skilled, that's why the Suvi Eye Hospital already been introduced the fellowship. So just I just want to thanks to Dr. Parikh, because he, अगर हम ये कहें कि कोटा का शौर्य और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा में ख्यात किया है, तो डॉक्टर पारिक सर ने कहा है. हमें बहुत गर्व होता है कि हम इतनी बड़ी नेशनल फिगर, इंटरनेशनल फिगर के साथ हैं. और आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, स्पेशली हिमांशी मैम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर सुरेश पांडे सर, डॉक्टर पारिक सर और निपुण सर, हाउ स्वीट, इतना छोटा मतलब एज में इतना अच्छा कर रहे हैं. सो एज इज, मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी हम जितने भी बच्चे भी आ रहे हैं ना, कई लोग कहते हैं कि सर ये बच्चे बहुत खराब हो गए, ऐसा हो गए. नहीं, दे नीड द रेस्पेक्ट, दे नीड द अटेंशन. सो हम जितने भी सीनियर्स हैं, हमें चाहिए कि हम हमारे बच्चों को बहुत प्यार दें, दुलार दें, क्योंकि ये जितने भी जो जनरेशन के बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं. और स्पेशली ये मिनिएचर एडल्ट हैं, मतलब 58 साल का एक्सपीरियंस 4 साल के बच्चे में है, तो उससे जब बात करें तो उतना वादा रखें. तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें आमंत्रित किया. और एज ए डॉक्टर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपका जो मोटो है, दैट शुड बी द सर्विस, नॉट टू द अर्न. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीपक प्रभात श्रीवास्तव सर. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. कोटा में चिकित्सा जगत के ध्रुवतारे, कोटा के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में एक नई इबादत लिखने, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया API के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं. जैसा कि हम जानते हैं, एंड आई थिंक डॉक्टर ललिता एंड डॉक्टर हिमांशी यू विल एग्री विद मी, डॉक्टर गुप्ता सर भी मेरे से एग्री करेंगे,
if you want to become president of All India Ophthalmological Society, it's almost impossible from city like Kota to become president of AIOS. Do you agree or not agree? Do you agree? कोटा से एक ग्रेट बी सिटी से ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनना लगभग नामुमकिन है, असंभव सा है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनता है, दैट इज ऑलवेज इलेक्टेड फ्रॉम मेट्रो सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, एंड दैट प्रेसिडेंट कैंडिडेट नीड टू ट्रेवल ऑल ओवर द ईयर टू कैंपेन फॉर हिज इलेक्शन। तो कोटा शहर का नाम डॉक्टर पारिक सर ने रोशन किया है। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया API विश्व के फिजिशियंस की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक। API के सर डीन रहे हैं, सर पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। दिस इज ए ग्रेट ऑनर फॉर द कोटा सिटी। और जैसा कि दीपक सर ने कहा है कि हमें उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाना है, तो आदरणीय डॉक्टर पारिक सर के लिए चंद पंक्तियाँ कि शौर्य शहीदों जैसा अपनी रग रग में भरना होगा, शौर्य शहीदों जैसा अपनी रग रग में भरना होगा। डॉक्टर पारिक सर के निर्देशों में चलकर प्रखर कर्म करना होगा, डॉक्टर पारिक सर के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। तो सर, आई वांट टू इनवाइट यू, आई वांट टू टेक योर ब्लेसिंग्स फॉर कमिंग हियर। आप यहाँ पधारे सर, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारा आपका सिर पे हाथ बना रहे। और आई वांट टू इनवाइट डॉक्टर पारिक सर टू से फ्यू वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग। नमस्कार दोस्तों, और डॉक्टर श्रीवास्तव और सभी आदरणीय डॉक्टर्स और XK गुप्ता साहब, डॉक्टर निपुण जो ऑप्थेल्मिक सर्जन डॉक्टर ललिता और हिमांशी, और आप सब लोग पधारे हुए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पांडे का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम का सहभागी बनाया, और ये मेरे लिए बहुत गर्व का और सम्मान का विषय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे साहब, ये मेरे छोटे भाई के समान है। और पिछले जब ये कोटा में आए थे तब से मेरा इनका संपर्क था, जब ये उनकी क्लिनिक वहाँ पर थी, और तब से मेरा और इनका संपर्क बहुत घनिष्ठ हो गया, और इनका प्रेम और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है। ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और इस बात की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर से आपने ये हमारे कोटा का ऑप्थेल्मिक सेंटर चुना अपनी फेलोशिप के लिए। ये आपके लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, आपने सोचा ही होगा कि नहीं किसी कारण से, पर हमारे लिए, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, हमारे कोटा सिटी के लिए, हमारे राजस्थान के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतनी दूर से आपने ये हमारा सेंटर चुना अपनी फेलोशिप के लिए। काम को देख के, नाम को देख के, और बहुत कुछ सोच के चुना होगा। जब आदमी चुनता है कोई चीज़ तो 10 चीज़ों में से एक को चुनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमें गर्व है कि ये सेंटर फेलोशिप के लिए चुना गया। पिछले कई वर्षों से ये सेंटर इस बात के लिए बहुत फेमस है। राजस्थान से तो आते ही हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, साउथ से अब इधर आ रहे हैं। पहले साउथ से, कोटा राजस्थान से, नॉर्थ से साउथ में जाते थे। पर मैंने देखा है कि हिंदुस्तान से नहीं, पाकिस्तान से भी आए, नेपाल से भी आए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहाँ सीखने। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूँगा कि ये सेंटर और भी आगे बहुत तरक्की करे और अपना भारत में अपना बड़ा नाम करे। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि ये बिल्कुल सही बात है, हम डॉक्टर बनते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर बनना के लिए हम ये तो नहीं सोचते कि भाई हम पैसे नहीं कमाएं। पैसे भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, पर जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमारे दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि ये एक सेवा भाव कार्य है, तो हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए जो उस स्थिति में नहीं है कि वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सके।
अगर हमने 100 में से 10 उन मरीजों को भी देख लिया जो अफोर्ड नहीं कर सके, तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाता। हमारे पास आता नहीं है, पर हमारे पास कई दूसरे रूप में जाता है, हमारा नाम होता है। एक मरीज जब जाता है ठीक होके, तो वो 100 मरीज को कहता है कि डॉक्टर साहब आए। जो बढ़ती है, डॉक्टर की लोकप्रियता बढ़ती है, वो 1 से 100 के बीच में बढ़ती है, एक से एक कहने से होती है। तो जो आदमी कहता है आज कोटा में पूरे श्योपुर से, पूरे एमपी से, गुना से, अशोकनगर से, कहाँ से मरीज आते हैं, तो वो सब सिर्फ इसलिए से रात भर ट्रैवल करके आते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी मरीज ने उनको ही कह दिया कि नहीं आप ठीक नहीं हो रहे, आप तो वहाँ जाओ, आप तो डॉक्टर सुरेश पांडे के पास जाओ, या पारिक साहब के पास जाओ, या किसी और डॉक्टर के पास जाओ। तो वो इतने जरा सी बात के लिए मैं उनसे कहता हूँ, यार ये बात तो तुम वहीं दिखा लेते, तुम इतनी दूर ट्रैवल करके आए हो, इतना खर्चा करके आए हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आदमी अपना काम करे, अपना नाम करे, और जो है भगवान ने जो दिया है, हम जो कहते हैं वो देता ही है, मरीज देता है, हमेशा देता है। पर अगर हमने 10 मरीजों को भी देख लिया 100 में से, तो हमारी आत्मा भी बहुत संतुष्ट होती है, मरीज भी बहुत दुआएं देता है, और आपको उससे कहीं ज़्यादा जो आपने उससे नहीं लिया वो भी मिलता है आपको। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब हम ये पेशा चुनते हैं तो ये दिमाग में रखना चाहिए। एक बात ये जरूर रखनी चाहिए, पैसा आता ही है, नाम भी आता है, और जो आप बड़े होते हो आपको और पैसा और नाम और शोहरत मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा, हमें हमेशा पेशेंट के साथ एम्पैथी के साथ काम करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। कितनी AI आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ही वो डायग्नोसिस कर दे, कितना ही ट्रीटमेंट बता दे, पर जो हाथ हम पकड़ते हैं मरीज का, जो उसको आराम और सुकून मिलता है हमारे हाथ पकड़ने से, वो ना AI दे सकती, ना और कोई चीज़ दे सकती। तो हमें हमेशा मरीज के साथ कंपैशन के साथ, एम्पैथी के साथ, उसके साथ सद्भावना। हो सकता है कई बार मरीज दुखी होते हैं, देखिए कोई सुखी आदमी तो आपके पास आएगा नहीं, जो परेशान होगा, दुखी होगा, वही आएगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मरीज का व्यवहार खराब हो जाता है हमारे साथ, तो भी हमें ज़रा सा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई हम ठीक से फिर भी बिहेव करें, क्योंकि वो एक मरीज है। मरीज हमेशा परेशानियों से आता है, परेशानी में रहता है। तो ये एक आदमी को, डॉक्टर में ये एक इस तरह का गुण होना चाहिए कि वो मरीज के साथ सद्भावना रखे, और कभी ऐसा हो भी जाए तो जो भी कुछ हम कर सकते हैं उसके साथ देख ले पेशेंट को, मॉनिटरी भी अगर कुछ उसके साथ रियायत कर सके, भर्ती होता है 10-20% कम भी कर दिया। कई बार दिक्कतें होती है, कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, तो नाम सुन के आपके आता है, उसे मालूम नहीं कितना लगेगा, क्या चार्ज होगा, क्या होगा, बाद में मालूम पड़ता है। आदमी इलाज के लिए आता है, इतना सीरियस होता है कि ICU में ले लेते हैं, उसे मालूम ही नहीं कि 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 लगेंगे। वो तो आया था सिर्फ डॉक्टर साहब को दिखाने, भर्ती हो गया। तो उस समय हो सकता है उसकी मानसिकता वैसी हो, उसके बाद पैसा ना हो। तो जो भी जिस तरह बने वैसा कर सके तो हम बहुत अच्छी बात होती है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि आप दोनों फेलोशिप लेके जा रही हैं यहाँ से, और लोगों को भी भेजेंगे हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो क्योंकि आप सेटिस्फाइड हैं, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि दे ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। हमेशा आदमी जो सिखाता है वो लर्न भी करता है, मरीज से भी लर्न करता है। हम जाने कितनी बातें मरीज के साथ लर्न करते हैं, वो कितनी बातें करते हैं ऐसी। हम हमारे साथ आज जो बैठे हैं इनके साथ भी हमने लर्न किया। हम दूसरे को देख के अच्छी अच्छी बातें लर्न करते हैं। तो लर्निंग इज़ ऑलवेज गुड, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो। तो ये लर्निंग जो है वो हमें ज़रूर अगर सीख सके तो सीखनी चाहिए। हर आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। तो ये कुछ बातें हैं, और आज बहुत अच्छा मौका है अस्पताल के लिए भी, डॉक्टर साहब के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए, कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए और आपको फेलोशिप मिल रही है। ये इतना अच्छा एकेडमिक प्रोग्राम है, इसकी मैं बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ। और जहाँ तक सुरेश पांडे का सवाल है
वो खाली डॉक्टर ही नहीं, साहित्यकार भी हैं, लेख भी लिखते हैं, डॉक्टर्स के बारे में भी लिखते हैं, आर्ट ऑफ मेडिसिन के बारे में भी लिखते हैं, डॉक्टर्स के बिहेवियर के बारे में भी लिखते हैं, इतना कुछ लिखते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं, साहित्यिक आदमी है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि आदमी आज हिंदुस्तान से लोग विदेश जाते हैं, यूएसए जाते हैं, सोचते हैं वो तो बिल्कुल स्वर्ग है, तो वहाँ सब जाते हैं छोड़ के, यहाँ से काम पढ़ते लिखते हैं, आईआईटी करते हैं और वहाँ जाते हैं। पर ये डॉक्टर साहब वहाँ से यूएसए से यहाँ आए, ये कितनी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में अपनी सर्विस दे रहे हैं, जहाँ इनको ज़रूरत है, जहाँ इन्होंने काम किया, मातृभूमि है, जहाँ पैदा हुए, माँ का कर्ज चुका रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इतने हम्बल, इतने नम्र, इतने ज्ञानी, जो डॉक्टर साहब के बारे में कहें, ही इज़ ए वेरी गुड लीडर, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। इन्होंने कोटा में नहीं, राजस्थान में अपना इतने छोटे समय में, इतने कम समय में काम किया है और अपना नाम भी किया है, और बहुत अच्छी बात है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये सिर्फ अपना प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन की दृष्टि से देखते हैं, ना कि एक पैसे कमाने की मशीन से। जो है ज़रूरत है, देखिए अस्पताल है, अस्पताल में खर्चे भी होते हैं, इतने सारे खर्चे होते हैं, बिजली का है, स्टाफ का है, इतने लोगों को, स्टाफ लोगों को सर्विस दे रखा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज 50 लोगों को काम दे रखा है और इतने लोगों का काम करते हैं तो खर्चा तो होता ही है, तो वो तो लेना ही पड़ता है। पर जितना हो सकता है उतना रीज़नेबल रेट पे, ताकि कोई अफोर्ड कर सके, जो ना कर सके उसके लिए भी करते हैं। तो ये एक हमारे डॉक्टर सुरेश पांडे की विशेषताएं हैं, और ये हमारे कोटा ही नहीं, राजस्थान के लिए गर्व है कि सुरेश पांडे कोटा में काम कर रहे हैं और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। फेलोशिप का ये पढ़ाई का एकेडमिक प्रोग्राम ये भी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको। और मैं सोचता हूँ कि आगे से आगे और भी बच्चे यहाँ आए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सीखें और यहाँ से सीख के और आगे और पेशेंट्स को, सबको इसका फ़ायदा मिले, यही मेरी कामना है। और एक बार फिर से मुझे यहाँ आपने बुलाकर ये सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच आदरणीय डॉक्टर के पारिक सर। जोरदार तालियां डॉक्टर के पारिक सर के शानदार उद्बोधन के लिए। उन्होंने हमें आर्ट ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया। सर, जैसा कि कहा जाता है ABC, अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कंपेशन, कॉम्पिटेंस, सर उसको जीते हैं। और सर से हर व्यक्ति, कोटा का हर फिजिशियन, हर डॉक्टर इंस्पायर है। सर का नाम पूरे देश विदेश में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, और कोटा शहर को गर्व है सर आप जैसे फिजिशियन के ऊपर, जो आप हमारे लिए टॉर्च बेरियर हैं, पथ प्रदर्शक हैं। तो आइए हम ऐसे महान शिक्षक की विरासत को आगे बढ़ाते चलें, ऐसे महान फिजिशियन की विरासत को आगे बढ़ाते चलें। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को लेट भारत रत्न डॉक्टर BC रॉय के जन्म और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर BC रॉय की परंपरा को आदरणीय डॉक्टर के पारिक सर जैसे अनेकों फिजिशियन से आगे बढ़ाया है। मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरीके से जो एक संदेश दिया है, उस संदेश के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। आपने एक फ़ोन कॉल में आप पधारे, आपने समय निकाल कर यहाँ पर हम सभी को आशीर्वाद दिया। और जैसा कि मैंने सर को बताया था कि मैं जब से मेडिकल स्टूडेंट था तब से मुझे मेडिसिन में बड़ा इंटरेस्ट था, और फिजिशियन का जब भी मेडिसिन में पोस्टिंग होती थी तो मुझे लगता था कि मेडिसिन के सभी डॉक्टर्स के पास ज्ञान का खजाना है, और जैसे डॉक्टर पारिक के सर के पास भी ज्ञान का खजाना है। इतने सारे केस सर ने देखे हैं कि सर 10 फीट 50 फीट दूर से बता सकते हैं कि बीमारी ये है। AI और 20 अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी और CT स्कैन, MRI स्कैन तो अभी आया है, लेकिन सर का जो तजुर्बा है उसका कोई होड़ नहीं है। और मैं सर का एक किस्सा सुनाना चाहूँगा कि सर जब MBS में थे तो सर के पास दूर दूर से लोग आते थे, और सर की जो जनरेशन थी, कोटा का नाम क्यों हुआ, फिजिशियन क्षेत्र में क्यों हुआ, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर SK गोयल, डॉक्टर EQ खान सर, आदरणीय डॉक्टर पारिक सर, डॉक्टर गिरीश माथुर सर, आदि डॉक्टर क्षेत्रपाल सर, इतने शानदार फिजिशियन शायद कोटा सर ने दिए हैं, जितने शानदार फिजिशियन पूरे विश्व भर में मुझे ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला। यहाँ की API इतनी सक्रिय है, इतनी एक्टिव है कि अधिकांश प्रेसिडेंट कोटा से बने। मुझे लगता है सर कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग
कि कोटा इज़ अ सिटी हु हैज़ गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफिस बेयरर्स इन द फील्ड ऑफ एपीआई, लाइक इन दी एपीआई के क्षेत्र में डीन है, प्रेसिडेंट हैं। तो डॉक्टर पारिक सर को बहुत बहुत बधाई सर, आपने आज हम सबको ब्लेसिंग दी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा फेलोशिप सर्टिफिकेट देने के लिए, पहले सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा सोनाली जी को, अनीता जी को कि वो पीछे से आएँ और आकर माल्यार्पण कर कर हमारे डॉक्टर ललिता जी का, डॉक्टर हिमांशी मैम का स्वागत करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर के पारिक सर से, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव सर से कि वो सर्टिफिकेट प्रदान करें। डॉक्टर निपुण सर प्लीज़ ज्वाइन, डॉक्टर एस के गुप्ता सर प्लीज़ ज्वाइन।